Our topic is significant figure. This is important topic for 11th class. आज बेटा हम लोग का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर्स में सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए सम इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, वो रूल्स को बेटा हम लोग को फॉलो करना होगा, लर्न करना होगा, तब हम लोग बड़े इजीली से सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक्स है। तो देखिए ध्यान से, द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट, ध्यान दीजिएगा, दोज डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलेटिवली or about which we have confidence in our measurement। क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे मेजरमेंट में, प्लस वन एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। इसका मतलब ये हो गया कोई एक ऐसा डिजिट हो मेजरमेंट में जिसमें हम कंफर्म रहें, ठीक ना, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक। उसके बाद मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके रूल्स फाइंड आउट करने के लिए। पहले आप डेफिनेशन जान लीजिए एक बार फिर से। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलेटिवली अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए कि जो हम डिजिट मेजर्ड कर रहे हैं वो एक्यूरेसी है उसमें, ठीक ना, कंफर्म है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट, यही जो वन एडिशनल डिजिट आ रहा है, ठीक ना, इसको दैट इज अनसर्टेन, यही अनसर्टेन रहता है, इसी को हम लोग को ध्यान देना होगा। कहने का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है क्या बेटा? वो चीज़ है जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेजर्ड कर दी 165.53, तो 165.5 तक तो हम जान गए, फिर वो जो 3 आ गया ये अनसर्टेन हो गया, ठीक ना। इस तरीके से इसके कुछ रूल्स हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो रूल्स देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, रूल्स for determining the significant figures। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे पॉइंट 1 है, रूल नंबर 1, ठीक ना, पॉइंट आपका 1। तो चलिए देखिए बेटा पॉइंट 1 क्या है, नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 देखिए रूल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कोई भी नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो का मतलब जो डिजिट गिवन दैट, डिजिट दिया गया हो उसमें जीरो नहीं हो, तब वो जितना भी हो, वो पॉइंट के चाहे लेफ्ट साइड हो या पॉइंट के राइट साइड हो, ठीक ना, वो सब के सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, जैसे दिया गया 13.75 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। तो पहला रूल्स क्या है बेटा? यू हैव माइंड मेकअप होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट रूल इज कंप्लीटेड, ओके। फॉर एग्जांपल्स यहाँ दिया गया 13.75, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है, 1 3 7 5, ये सब क्या है? डिजिट्स हैं। तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओके। रूल नंबर 1 कंफर्म, ओके बेटा। रूल नंबर 2 देखिए, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, ठीक ना, ऑल जीरो बिटवीन
2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब कह रहा है जो भी, ठीक ना, जीरो हो, ठीक ना, या लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में अगर जीरो आ गया, उसके बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है, तब भी वो सारे डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक ना। तो फिर से ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ देखो बेटा, जैसे लेफ्ट साइड यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 2 नॉन जीरो, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। यहाँ भी लेफ्ट साइड और राइट में देखते हैं पॉइंट के इधर, तो यहाँ भी 5 है। तो इसका मतलब इसके बीच में जीरो आ रहे हैं, किसके बीच में, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड। इसका मतलब ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बोलिए, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक ना। दिस एग्जाम्पल्स 100.05 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा। ओके, क्लियर, ठीक। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 देखिए ध्यान से, बड़ा ही इजी है। ऑल जीरो टू द राइट, राइट साइड जितने भी जीरो हों ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स, बट टू द लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट साइड भी देखिए, ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, अंडरस्टूड हो डेसिमल पॉइंट, कंसिडर किया गया हो, पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 86400 हैज़ 3, ठीक ना। यहाँ देखिए बेटा, चाहे डेसिमल पॉइंट हो या जीरो दिया गया हो, लेफ्ट साइड कोई आप कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे 864 ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये पॉइंट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक ना। बट टू द लेफ्ट साइड अगर यहीं पे डेसिमल लग जाता तो आगे काउंट कर लिया जाता, ठीक ना। तो यहाँ आपका यही चीज़ आगे कह रहा है, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे देखिए 864, ठीक ना, ये 00 को कैंसल आउट कर दिया, यानी इसको कंसीडर नहीं करोगे, काउंट नहीं करोगे, तो यहाँ हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। 864 क्यों, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स हैं। क्लियर, 3 रूल्स क्लियर हो गए। रूल नंबर 4 देखते हैं बेटा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो बट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। ये फिर कह रहा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ, राइट साइड कितने भी जीरो हों, ठीक है ना, लेकिन बट टू द लेफ्ट डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड है तब भी वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल दिया गया है 64870, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। दिस है 6 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि देखो बेटा राइट साइड 0 दिया गया है, लिखा गया है, लेकिन लेफ्ट साइड कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे पूरे पूरे काउंट कर लोगे और क्या हो जाएंगे, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, 4 रूल्स। अब आगे देखते हैं हम लोग 5, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मीन्स ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, ऑल जीरो टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरोज होंगे कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरो लगेंगे, कहाँ, लेफ्ट या राइट, राइट साइड। ऑल जीरो टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ दिया गया 161 सेंटीमीटर, ठीक ना, 161.060 सेंटीमीटर, फिर 161.00 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा यहाँ पे
ठीक ना, डेसिमल पॉइंट्स लगा है के बाद 0 है, यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद डबल 0 है, लेकिन क्या होंगे, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक ना। ऑल 0 टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ 1 2 3 डिजिट है, फिर यहाँ 1 2 3 पॉइंट लग गया, 0 आ गया, ठीक ना, तब भी 3, फिर यहाँ 1 2 3 पॉइंट लग गया, डबल 0 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या, 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3, इस एग्जाम्पल्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर। रूल नंबर 6 आपका है, ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। इसका मतलब एग्जाम्पल देखिए, 0.6161 सेंटीमीटर, 0.0161 सेंटीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर बेटा देखो, ठीक ना, 0 है, लेफ्ट साइड में 0 लगा है और पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। इस एग्जाम्पल में लेफ्ट और राइट साइड, बीच में डेसिमल है, लेफ्ट में 0 राइट के बाद 0, तो यहाँ 0 को आप काउंट नहीं करोगे, वही यहाँ बता रहा है, ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट्स। चाहे राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो 0, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ओके, क्लियर। सो वी कैन से दैट दिस एग्जाम्पल्स हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 161 161, ठीक ना। ये 0 पॉइंट को छोड़ करके यहाँ क्या हो जाएगा, 161 1 2 3 1 2 3 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कन्फर्म। ओके बेटा, अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखिए आप, यहाँ बोल रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड्स द सिस्टम ऑफ अ यूनिट। सिस्टम ऑफ अ यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर किसी सिस्टम ऑफ अ यूनिट के सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, कैसे, देखिए, जैसे यहाँ दिया गया 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर 0.164 मीटर, सेंटीमीटर से बड़ी यूनिट मीटर, मीटर से बड़ी यूनिट किलोमीटर, फिर यहाँ 0.000164 किलोमीटर्स हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये किसी भी, ठीक ना, यूनिट के सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे लेफ्ट साइड 0 हो या राइट साइड 0 हो, नॉन काउंटेबल होगी। यानी क्या होगा, जो डिजिट्स हैं वही आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ देखो बेटा कितना है, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट, यहाँ भी वही, यहाँ 0 लग गया, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, तो 1 2 3 ये हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आ गया बेटा, ठीक ना। इसके बाद ये सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आपका टॉपिक आता है राउंडिंग। ठीक है, राउंडिंग करने के लिए अप्रॉक्सीमेट, जैसे देखिए राउंडिंग में आप राउंडिंग द नंबर कैसे राउंडिंग करते हो, ठीक ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेकर के राउंडिंग कर देते हो। जैसे आप लोग बहुत पहले पढ़े थे, ठीक ना, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया गया 14.3 दे दिया गया, अब इसको राउंडिंग करना है, ठीक है, या फिर यहाँ दे दिया गया 14.6 दे दिया गया, अब इसको अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करके लिखिए। तो ये देखिए आधे से ज़्यादा है 14.6, इसका मतलब 15, अप्रॉक्सीमेट 15 के आप करोगे, एक डिजिट बढ़ जाता है, ऐसे ही राउंडिंग करना है। तो अगला टॉपिक ये राउंडिंग ऑफ है। उसके बाद है बेटा इरर आपके टॉपिक्स हैं, ठीक ना, यानी एब्सोल्यूट इरर, परसेंटेज इरर, कई टाइप के इरर्स हैं। इरर है क्या, इरर का मतलब जो त्रुटि आ जाती है, जैसे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं और मेज़र करने के बाद जो त्रुटि आ जाती, कहीं उसमें परसेंटेज इरर हो गया, एब्सोल्यूट इरर हो गया, ठीक ना,
रैंडम एरर हो गया तो उस चीज़ को हम लोग को जानना है। एरर का मतलब कमी, ठीक है, जो कमियां आती हैं, त्रुटि आती हैं, उसको अब हम लोग को जानना है। तो चलिए देखिए अब हम लोग एरर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। एरर इन अ मेजरमेंट, जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करते हैं तब वहाँ जो एरर मिलता है उसको देखते हैं, एरर है क्या, तो डिफाइन कर लेते हैं। द एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू सत्य मान उसका क्या है, और जो मूल्यांकित मान्य है, दोनों में जो डिफरेंस आता है वही एरर होता है। तो यहाँ फार्मूला एक तरीके से लिख सकते हैं एरर का, एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू माइनस क्या, मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये आपका क्या हो गया, एरर का फार्मूला हो गया बेटा, ये ठीक ना। एरर है क्या, एरर जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो दोनों में डिफरेंस है वही आपका क्या है, एरर होता है। अब इसी को हम लोग को जानना है कि कितने टाइप के एरर होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर। तो बेटा यहाँ पे कई टाइप के एरर होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। जैसे आपके एरर में हो गए, ठीक है ना, रैंडम एरर हो गया, रैंडम एरर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, परसेंटेज एरर हो गया, ठीक ना, लिस्ट काउंट एरर हो गया, लिस्ट काउंट, इसका हम लोग यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में, ठीक ना, बैरियल कैलिपर्स में अल्पतमांक मेज़र करने के लिए, वहाँ पे छोटी वैल्यू मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। वहाँ देखते हैं कितना इसमें लिस्ट, कितना एरर है, ठीक ना। रिलेटिव एरर हो गया, ठीक है, रिलेटिव एरर हो गया। उसके बाद फिर क्या, कांस्टेंट एरर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके और भी सारे, ठीक ना, टाइप्स हैं एरर के, ठीक है। तो अब इसमें चलिए जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि एरर है क्या। जैसे एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, तो जो एरर्स हैं इनको हम लोग डिफाइन ऑफ एरर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव एरर को, ठीक ना। रिलेटिव एरर देखिए बेटा यहाँ दिया गया है, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो इसे रिलेटिव एरर को किससे प्रदर्शित करते हो, इस तरीके से आप बोलते हो, ठीक ना, लैम्डा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार अपान ए बार, ठीक ना। इसका ये फार्मूला होता है रिलेटिव एरर का, ठीक है, लैम्डा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार अपान ए बार, ठीक है। तो यहाँ फिर से समझिए इसकी डेफिनीशन, द रेशियो मीन एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का मीन लेते हैं डिफरेंस, ठीक ना, मीन टू द ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू का, ठीक ना, दोनों का रेशियो टू मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। मीन्स डेल्टा लैम्डा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार अपान ए। अब ये जान लो बेटा, पहले मीन एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट एरर क्या है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। एब्सोल्यूट एरर वो एरर होता है जो आपको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना।
तो एब्सोल्यूट एरर आप इस तरीके से यहाँ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया डेल्टा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, ठीक ना। इसको निकालोगे तो यहाँ इंडिविजुअली मेजर्ड करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, ठीक है, किसी फिजिकल क्वांटिटी की और ट्रू वैल्यू का, दोनों का इंडिविजुअली मेजर्ड करोगे तब वो आपका एब्सोल्युटली एरर पता चलता है। तो यहाँ डेल्टा A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बार माइनस A1, ये एब्सोल्यूट एरर। अगर और दूसरा निकालना हो, डेल्टा A2 इक्वल टू A बार माइनस A2, ऐसे डेल्टा A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बार माइनस A3। ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक ना। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या है दोनों का, ठीक है, वो एब्सोल्यूट एरर होता है। तो वही एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे यूज किया गया रिलेटिव एरर में, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो वही बेटा यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, देखिए A बार दिया गया ना यहाँ पे डेल्टा, तो डेल्टा A बार अपान A बार, ठीक है, ये आपका, ठीक ना, लैम्डा इक्वल टू ये आपका डेल्टा A बार अपान A, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है परसेंटेज एरर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज एरर देखिए बहुत ईजी है, द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यही रिलेटिव एरर को परसेंट के फॉर्म में, परसेंट पर का मतलब 1 सेंट का मतलब 100, यानी 100 जो परसेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए वही परसेंटेज एरर। और किसको परसेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिलेटिव एरर को परसेंट के रूप में एक्सप्रेस कर देना ही परसेंटेज एरर होगा। तो यहाँ देखिए डेल्टा A बार अपान A बार है और इसको एक्सप्रेस कर दीजिए इनटू 100, तो यहाँ पे क्या आ गया, परसेंटेज एरर का फार्मूला आ गया, ये चीज़ आपको मिल गया। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा A बार अपान A बार मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया बेटा, ठीक ना। ये आपके हैं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सालते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से। दिया गया है 2 रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R1 की वैल्यू दी गई है, एंड R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Then what is the equivalent, what is their equivalent resistance? We have also know that equivalent resistance which the resistance connected in series, then the condition of resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4 अप टू डॉट डॉट RN तक ऐड, ठीक है, ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन ये दिया गया है किसमें, सीरीज में कनेक्ट है। तो यहाँ सोल्यूशन देखिए, जब सीरीज में कनेक्ट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देन सोल्यूशन में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 दिया गया, R2 R3 नहीं दिया गया, नहीं तो और जोड़ देते, ठीक ना, प्लस R3 प्लस R4 ऐसे बढ़ाते। तो यहाँ 2 ही वैल्यू दी गई, तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। R1 की वैल्यू यहाँ से दी गई 100 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में कर लो, प्लस के साथ R2 की वैल्यू क्या दी गई है, 200 प्लस माइनस 4 ओम दिया गया है। चलिए ब्रैकेट को सेपरेट कर लीजिए, डिजिट को इधर कर लीजिए और इसको ओम वाले टर्म्स को उधर, तो R इक्वल टू ये 100 प्लस 200 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ ये क्या हो गया, 3 ओम प्लस 4 ओम हो गया। तो यहाँ 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा, 300, 2 और प्लस 1 300 प्लस माइनस 3 प्लस 4 7 ओम,
ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक ना। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और यही शायद हम लोग को फाइंड आउट करना था। ये बेटा ठीक है ना, ये आर की वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो आप जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू।